जय सिया राम, जय जानकी नाथा, जय हनुमान। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस के बाल कांड में महादेव के बारात को आगे बढ़ाते हैं। महादेव माँ उमा के विवाह की इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले श्री राम जी की स्तुति करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी की जय, सीता माता की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहू नेवत पठावा। यानी जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करने के पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। यहाँ महादेव जी की बारात आ रही है और यहाँ हिमालय के घर कौन कौन आया है उसका वर्णन आगे बताया गया है रामचरितमानस में। तुलसीदास जी ने कहा है, हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोगों को उतार दिए गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। इतना बढ़िया उन्होंने नगर को सजाया था। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति ने जहाँ जन्म लिया हो, उस जगह की रिद्धि सिद्धि को कौन माप सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो स्वयं माँ आदि शक्ति विराजमान है। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई है, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले हैं। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन यानी सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डर कर भाग चले, क्योंकि महादेव जी की बारात तो बहुत भिन्न थी। नारायण विष्णु की बारात को देखकर तो सब हर्षित हुए, लेकिन जब महादेव जी आए तब सब के वाहन जो थे वो सब डर के भाग गए हैं। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं। वो अपने माता पिता को दूल्हे का वर्णन बता रहे हैं, महादेव जी का वर्णन बता रहे कि उन्होंने सांपों की माला पहनी है, वही उनके गहने हैं और वो बैल पर सवारी करके आए हैं। ऐसी बारात है। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह
नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही, यानी उस बारात को देखकर कोई जीता नहीं रहेगा ऐसा उनको लग रहा है। और जो अगर जीता वहाँ पे जिंदा रहा तो वो पार्वती जी के विवाह भी देखेगा। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों ने माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। महेश्वर यानी शिव जी को जो जानते हैं उन्होंने अपने अपने बच्चों को समझाया है कि तुम जो सोचते हो, जैसा समझते हो वैसी कोई बात नहीं है। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहराने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई है और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी है। महादेव जी को स्वागत के लिए मैना देवी आएंगी। बहुत अच्छी आरती सजाई है उन्होंने। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना जी हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। मैना जी बहुत सी आशा लेकर चले थे, लेकिन महादेव का वह रूप देखा, उनके साथ जो स्त्रियां थी उन्होंने वह रूप देखा तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। वो कुछ कर नहीं पाई मैना जी। उनके मन में बहुत सा भय और दुख हुआ क्योंकि वो अपनी पुत्री को ब्याहने जा रही है और ऐसे वेश में महादेव जी को देखकर कोई भी माता डर जाएगी। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा है कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। यानी माँ जगदम्बा को बोल रही है मैनावती कि तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है जिस विधाता ने, उन्होंने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा क्यों बनाया, मतलब ऐसा वेश क्यों दिया। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना जी बहुत दुख में आ गई थी। महादेव जी का ऐसा भयानक और क्रोध में भरा हुआ रूप देखकर, मतलब उनका जो असली रूप था वही देखा था उन्होंने, और उनके ऐसे रूप से उनके मन में इतनी घबराहट हो गई थी कि वो पार्वती जी को लेकर बावली हो गई थी और वो महादेव जी को बावला बुला रही थी कि मैं ऐसे बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, चाहे तुम्हें मुझे पूरी जिंदगी अपने साथ रखना पड़े, मैं समुद्र में भी कूद जाऊँ या संसार भर में चाहे हमारी अपकीर्ति फैल जाए, लेकिन ऐसी शादी तो मैं नहीं करवाऊंगी। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरनारी, करी बिलापो रोदित बदती सुता स्नेहु संभारी। यानी हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना जी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा, अस उपदेश उमाहि जिन्ह दीन्हा, बोरे बरहि लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। माँ रोते रोते नारद जी को भी सुना रही है कि नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो पार्वती ने उसे तप करने के लिए भेजा, ऐसे वर के लिए। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनको धन है, न घर है और न स्त्री की ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
महादेव के बारे में उमा अपने मैनावती ऐसा बोल रही है, ऐसा सोच रही कि उन्हों किसी चीज़ का मोह नहीं है, माया नहीं है, धन नहीं है, घर का नहीं है, वे उदासीन है। और जो बांझ स्त्री रहती है उसे प्रसव की पीड़ा कैसे समझ में आएगी? यानी जिसे मोह ही नहीं है उसे विवाहित जीवन के मोह का क्या पता चलेगा? ऐसे वो महादेव के बारे में ऐसा सोच रही है, ऐसा बोल रही है। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली झुत बीबेक मृदुबानी, अस विचारी सोच ही मती माता, सो न टरई जो रचई विधाता। यानी माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली है कि हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। यानी ऐसा बुरा मत सोचो, जो विधाता सोचता है, जो लिखता है उसे कोई नहीं टाल सकता, और जो विधाता कर लिखता है वही अटल होता है, वो कभी टलता नहीं है। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए? हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। यानी अगर मेरे भाग्य में महादेव है, चाहे वो बावले वर है, लेकिन फिर भी मेरे ही है, तो जो विधाता ने लिखा है वो अटल ही होगा। इसलिए आप अपने आप के ऊपर ऐसा वृथा कलंक मत लीजिए। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों के साथ लेकर अपने घर गए हैं। श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री रामचरितमानस के बालकांड को यहीं पे विराम देते हैं। कल वापस मिलेंगे। महादेव जी और माँ पार्वती जी के विवाह की विधि को आगे बढ़ाएंगे। तब तक सब अपना ख्याल रखें। प्रभु रामचंद्र जी आप सब के ऊपर अपना आशीष बनाए रखे, सबको अच्छी तंदुरुस्ती दे, सुखी रखे, यही मेरी प्रार्थना है। अगर मेरी वाणी आपको अच्छी लगे, मेरा पढ़ना आपको अच्छा लगे, रुचिकर लगे, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आगे मिलेंगे कल वापिस। तब तक सबको मेरी ओर से जय सीताराम, राधे राधे, जय हनुमान।